वेलकम टू फिल्मी सर्किल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म 30 डेज ऑफ नाइट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक अनजान आदमी को जो एक शिप से किनारे पे आया होता है और वो चलते चलते अलास्का के एक टाउन बेरो में आता है। सीन चेंज होता है और हम टाउन के शेरिफ एबिन और डिप्टी बिली को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं क्योंकि किसी ने टाउन के सारे सेल फोन्स को चुरा कर उन्हें जला दिया होता है। जिसके बाद वो दोनों सूरज को डूबता हुआ देखते हैं क्योंकि सूरज के डूब जाने के बाद वहाँ एक महीने के लिए पोलर नाइट होने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में हम एबिन की वाइफ स्टेला को देखते हैं जो टाउन से जाने की तैयारी कर रही होती है और एबिन और उसका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं होता। टाउन के कुछ लोग पोलर नाइट की वजह से कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम कुछ डॉग्स को देखते हैं जो किसी पर भौंक रहे होते हैं और वो आदमी उन सब डॉग्स को मार देता है। स्टेला एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है जहाँ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो एबिन को उसे एयरपोर्ट छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और एबिन बिली को उसकी हेल्प के लिए भेजता है और खुद उन डॉग्स के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। स्टेला को एयरपोर्ट पर पहुंचने में देर हो जाती है जिसकी वजह से वो भी 30 दिन के लिए वहां फंस जाती है। उधर एबिन को एक और कंप्लेन आती है और वो यूटिलिटी डोर आता है जहां उसे एक आदमी विल्सन बताता है कि किसी ने उसके हेलीकॉप्टर के सारे पुर्जे उखाड़ दिए हैं और वो टाउन का इकलौता हेलीकॉप्टर था। नेक्स्ट सीन में हम टेली कम्युनिकेशन सेंटर में काम कर रहे एक आदमी को देखते हैं जो कुछ आवाज़ें सुनने के बाद बाहर आता है जहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला करते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। वो अनजान आदमी जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था वो एक रेस्टोरेंट में अपना मनपसंद खाना ना मिलने की वजह से ऑनर से लड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ एबिन आता है और वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं जहाँ स्टेला आती है। जिसके बाद एबिन उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट करता है और वो दोनों स्टेशन हाउस आते हैं जहाँ स्टेला एबिन के भाई जैक और उसकी दादी से मिलती है और एबिन उस स्ट्रेंजर को लॉकअप में डाल देता है। अगले सीन में हम एक लड़की और दो लड़कों को देखते हैं जिसमें से एक को कोई पकड़कर अंधेरे में ले जाता है और कुछ देर बाद उसकी बॉडी ऊपर से गिरती है जिसे देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है और वो लड़का वहीं खड़ा रहता है जिसके पीछे कुछ लोग होते हैं। स्टेशन हाउस में एबिन उस स्ट्रेंजर से इन्वेस्टिगेशन करता है पर वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। तभी टाउन के सारे नेटवर्क चले जाते हैं और एबिन ऑपरेटर को फोन लगाता है पर वो भी बंद होता है। ये देखकर वो स्ट्रेंजर बहकी बहकी बातें करता है और कहता है कि वो लोग आ रहे हैं और उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए उसे इनाम देंगे। मतलब उसने ही सारे फोन्स चलाए थे, डॉग्स को मारा था और उसने ही उस हेलीकॉप्टर को खराब किया था। जिसके बाद टाउन की बिजली चली जाती है और एबिन इन्वेस्टिगेशन करने टेली कम्युनिकेशन सेंटर आता है जहां एबिन बहुत सारा खून देखता है और साथ ही ऑपरेटर का सर जो कि नेज़े पे होता है। जिसके बाद एबिन टाउन के लोगों को घरों में रहने के लिए कहता है। जॉन जिसके सारे डॉग्स उस स्ट्रेंजर ने मार दिए थे वो अपने घर में होता है और उसकी वाइफ किचन में होती है जहां अचानक कोई विंडो से घर में घुसता है और उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाता है। जॉन उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। उधर स्टेशन हाउस में वो स्ट्रेंजर धोखे से जैक को अपने पास बुलाकर उसे पकड़ लेता है पर एबिन वहां आ जाता है जो उसे शूट करता है और उससे सिटी में होने वाले वाकयात और उसके साथियों के बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद एबिन और स्टेला उन लोगों को टाउन में ढूंढने निकलते हैं जहां एबिन कुछ देखता है और स्टेला को गाड़ी रोकने को कहता है। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और स्टेला बाइनोक्यूलर से कुछ देखने के बाद एबिन को गाड़ी में बैठने को कहती है और वो वापस जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी पर कोई हमला करता है जिसे गोलियों का असर नहीं हो रहा होता और वो दोनों उसे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। वो रास्ते में एक जलती हुई गाड़ी को देखते हैं। तभी एबिन वॉकी टॉकी पर अपनी दादी की आवाज़ सुनता है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जिसके बाद वो दोनों स्टेशन हाउस आते हैं जहाँ वो बहुत सारा खून देखते हैं और जैक और
दादी गायब होते हैं, पर वो स्ट्रेंजर अभी भी वहीं होता है। एबिन उससे पूछताछ करता है, पर वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले गए। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो वेम्पायर्स होते हैं, जिनका लीडर मार्लो होता है। मार्लो और उसकी वाइफ आयरिस एक घर में घुसते हैं और वो दोनों उस घर के ऑनर और उसकी वाइफ को मार देते हैं। जिसके बाद सब वेम्पायर्स टाउन के लोगों पर हमला करते हैं और उनको जो कोई भी मिल रहा होता है वो उससे खा रहे होते हैं और वो टाउन में हर तरफ तबाही मचा देते हैं। टाउन के लोग जो बच जाते हैं वो सब एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ एबिन और स्टेला भी आते हैं और एबिन जैक को देखता है जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया होता है, पर दादी मारी जाती है। वहाँ एक आदमी सबको यूटिलिटी डोर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ जनरेटर होता है, पर वो जगह कुछ दूर होती है, इसलिए वो सब टाउन के घर के एटिक में छुपने का फैसला करते हैं क्योंकि वो जगह खुफिया होती है। एबिन उन सबको वहाँ जाने को कहता है और खुद स्टेला के साथ वेपन्स इकट्ठा करने को जाता है, जहाँ वेम्पायर्स उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं और उनकी गाड़ी पलट देते हैं। वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम ब्यू होता है। वो उन्हें उनसे बचा लेता है और वो दोनों भागकर उसकी स्नो फ्लो में आ जाते हैं और वो तीनों जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। एबिन स्टेला और ब्यू को लेकर उस घर में आता है जहाँ वो हिडन एटिक होता है। वो सब उस घर की एटिक में छुप जाते हैं और बारी बारी सोने और राशन जमा करने का प्लान बनाते हैं। मार्लो स्टेशन हाउस में उस स्ट्रेंजर के पास आता है और उसे वेम्पायर्स की मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। एबिन और बाकी लोग एटिक में रह रहे होते हैं और वो लोग अगले तूफान में राशन के लिए जनरल स्टोर और बाद में यूटिलिटी डोर जाने का फैसला करते हैं। उनको वहाँ रहते हुए 7 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक औरत की आवाज़ सुनते हैं जो मदद के लिए पुकार रही होती है, पर वो देखते हैं कि ये उनको पकड़ने के लिए एक ट्रैप है। एबिन उसकी मदद के लिए जाता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता और अपनी चाल नाकाम हो जाने पर वो उस औरत को मार देते हैं। तभी एबिन जॉन को देखता है जो छुपा हुआ होता है। एबिन उसकी हेल्प करता है और उसे बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि जॉन भी एक वैम्पायर बन गया है। जॉन उस पर हमला करता है, पर एबिन खुद को उससे बचाता है और एक एक्स से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसका सर काट कर उसे मार देता है। जिसके बाद वो वापस आता है और ब्यू और स्टेला को उसके बारे में बताता है। मार्लो जॉन की लाश के पास आता है और उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि टाउन में अभी भी कुछ लोग छुपे हुए हैं। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी आइजैक वहाँ से जाने की जिद करता है, पर उसका बेटा विल्सन और स्टेला उसे रोक लेते हैं। आइजैक बाथरूम जाने को कहता है और बाथरूम चला जाता है। जिसके बाद स्टेला और विल्सन कुछ आवाज़ सुनते हैं और चेक करते हैं और देखते हैं कि आइजैक विंडो से बाहर चला गया है। विल्सन अपने डैड को ढूंढने बाहर जाता है और वो वैम्पायर्स का शिकार बन जाता है। जिसके बाद एक तूफान आता है और वो सब तूफान में छुपकर जनरल स्टोर आते हैं और राशन इकट्ठा करते हैं और तभी वो किसी की आवाज़ सुनते हैं और उस तरफ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जो वैम्पायर बन चुकी होती है वो एक लड़की को खा रही होती है। वो उन पर हमला करती है, पर वो सब उसे पकड़ लेते हैं और जैक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। जिसके बाद वो सब कुछ दिन जनरल स्टोर में गुजारते हैं, जहाँ स्टेला बताती है कि दादी के घर कुछ अल्ट्रा वायोलेट लाइट्स हैं। जिसके बाद एबिन शोर मचाता हुआ दादी के घर की तरफ जाता है ताकि वो उन लोगों का ध्यान भटका सके और बाकी लोग जनरल स्टोर से निकल पाएं। वो सब स्टोर से निकलते हैं और स्टेशन हाउस की तरफ जाते हैं, पर उनमें से एक आदमी उनका शिकार बन जाता है और बाकी सब लोग स्टेशन हाउस पहुंच जाते हैं। उधर एबिन जनरेटर चलाता है और यूवी लाइट्स के साथ तैयार हो जाता है। मार्लो, आयरिस और कुछ और वेम्पायर्स एबिन के पीछे आते हैं और आयरिस घर में घुसती है और यूवी लाइट्स की वजह से बुरी तरह से जल जाती है। जिसके बाद वेम्पायर्स बिजली काट देते हैं और एबिन वहां से भाग जाता है। मार्लो आयरिस के पास आता है और उसे आसान मौत देने के लिए खुद ही उसे मार देता है। ब्यू एबिन को बचाने के लिए आता है और वेम्पायर्स उस पर हमला करते हैं, पर वो खुद को बचाता बचाता एक होटल में घुस जाता है। वेम्पायर्स उसके पीछे आते हैं और विंडोज से होटल में घुसते हैं। ब्यू उनको जलाने के लिए डायनामाइट से धमाका करता है, पर उसका प्लान कामयाब नहीं होता। जिसके बाद मार्लो उसका हेड क्रश करके उसे मार देता है। इस सब के बीच एबिन को अपनी जान बचाने का टाइम मिल जाता है और वो स्टेशन हाउस आता है, जहाँ उनमें से एक आदमी
आदमी एबिन को बताता है कि जनरल स्टोर में उस छोटी बच्ची ने उसे काट लिया था, जिसकी वजह से वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और वो एबिन को उसे मारने को कहता है। जिसके बाद एबिन उसे एक रूम में ले जाता है और उसे मार देता है। उन लोगों के ऐसे छुप छुप के रहते हुए 27 दिन हो जाते हैं और सूरज निकलने में बाकी 3 दिन होते हैं। एबिन देखता है कि पास के एक घर से कोई उनको फ्लैश लाइट से सिग्नल दे रहा होता है, जो कि बिली होता है। जिसके बाद एबिन और स्टेला बिली के घर जाते हैं, जहां एबिन बेड पर 3 लाशें देखता है, जो कि बिली की वाइफ और उसकी 2 बेटियों की होती हैं। बिली ने खुद ही उनको मारा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैम्पायर्स उनको बेदर्दी से मारें, और वो उन तीनों को मारने के बाद खुद को शूट नहीं कर पाया था क्योंकि गन जैम हो गई थी। एबिन और स्टेला बिली को स्टेशन हाउस लाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सब लोग वहां से यूटिलिटी डोर जा चुके हैं। जिसके बाद वो तीनों भी चुप चुप कर यूटिलिटी डोर की तरफ जाते हैं। तभी वो एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके पीछे एक वैम्पायर आ रहा होता है और स्टेला उसे लेकर छुप जाती है, पर वो वैम्पायर उसे देख लेता है। जिसके बाद एबिन उसका ध्यान खुद की तरफ करता है ताकि स्टेला उस लड़की के साथ वहाँ से निकल सके, पर एबिन और बिली अलग हो जाते हैं क्योंकि बिली डर के मारे वहाँ पर छुप जाता है, जिसे एक वैम्पायर देख रहा होता है और एबिन अकेला यूटिलिटी डोर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि स्टेला और वो बच्ची वहाँ पर नहीं है। कुछ देर बाद बिली भी यूटिलिटी डोर आता है और वो वैम्पायर भी बिली का पीछा करते करते यूटिलिटी डोर आ जाता है, जो बिली पर हमला करता है। एबिन उसे बचाने के लिए उसे लड़ता है, पर वो एबिन से ज्यादा ताकतवर होता है। ये देखकर बिली उसे यूटिलिटी डोर के पंप के गियर्स में फेंक देता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है। इसी चक्कर में बिली का हाथ गियर्स में आने की वजह से कट जाता है। जिसके बाद वो सब देखते हैं कि बिली भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये देखकर एबिन कुल्हाड़ी से उसका सर काट कर उसे मार देता है। एबिन स्टेला से वॉकी टॉकी पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है और उनका एक दूसरे से राब्ता हो जाता है और स्टेला एबिन को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है, जिसके आसपास वैम्पायर्स घूम रहे होते हैं और सूरज निकलने में 1 दिन होता है। जिसके बाद मार्लो अपने साथियों के साथ टाउन की ऑयल की पाइपलाइंस को तोड़ता है और वो टाउन में आग लगा देता है ताकि वैम्पायर्स की मौजूदगी के सारे सबूत मिट जाएं और जो कोई भी टाउन में जिंदा बच गया है वो लोगों को ना बता पाए कि टाउन में क्या हुआ था। और अगले दिन जो लोग भी टाउन में वापस आएंगे उन्हें ये लगे कि टाउन में आग लगने की वजह से सब लोग मारे गए। स्टेला वहाँ फंस जाती है और एबिन के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं होता। एबिन कुछ सोचता है और सिरिंज से बिली का खून निकालता है, जिसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाए और उन लोगों से मुकाबला कर सके। जिसके बाद एबिन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है और उनके पास आता है और मार्लो का सामना करता है और वो और मार्लो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और स्टेला मौका देखकर उस बच्ची के साथ वहां से निकल जाती है। मार्लो एबिन पर हमला करता है और एबिन उसे पंच कर उसका हेड क्रश कर देता है और वो मर जाता है और अपने लीडर के मर जाने के बाद बाकी वैम्पायर्स वहाँ से चले जाते हैं। एबिन को पता होता है कि वो भी कुछ ही देर में सूरज निकलने की वजह से मर जाएगा, इसीलिए स्टेला और वो अपने आखिरी लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। जिसके बाद सूरज की रोशनी से एबिन स्टेला की बाहों में जलकर मर जाता है और स्टेला की आंखों में बदले की आग होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।